बस एक दफा ये मेरे हाथ आ जाए, फिर दुनिया मेरे आगे क्या है। खाला मी आप होती तो ज्यादा बेहतर होता। मुझे तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, पर दुल्हन अगर किस्मत में होता तो मैं तुम्हारे पास ना होती भला। जी खाला मी, आप ठीक कह रही हैं। अच्छा ये बताओ कि लड़का कैसा लगा तुम्हें, और क्या वो लोग एनी को पसंद कर गए? खाला मी, खुश तो बहुत थे वो एनी से मिलके, और बहुत सारी उन्होंने बैठकर एनी से बातें भी की। तो हमारी एनी में भला किस चीज की कमी है, हैं? खाला मी वो तो सब ठीक है, लेकिन क्या हुआ? कोई मसला है क्या बेटा? बताओ बताओ मुझे जरा। लड़का कुछ थोड़ी उम्र का ज्यादा है। अरे दुल्हन ये भी कोई बात हुई भला? उम्र क्या होती है भाई, लड़के को सेट होते होते ये उम्र तो हो जाती है उसकी। वो तो ठीक है, लेकिन आपको तो पता है एनी ने अभी इंटर किया है और लाउबाली सी है। ऐसा मत कहो, अब वो लाउबाली नहीं रही। अगर बचपना होता ना तो माला इस वक्त तुम्हारे घर होती और एनी मेरे पास होती यहाँ। और बाकी बात रही उम्र की कि लड़का बड़ी उम्र का है, तो ऐसी भी कोई बात नहीं। 2-4 बच्चों के बाद तो वैसे ही लड़कियां बड़ी लग जाती हैं, इसलिए तुम इस बात की फिक्र मत करो। बस माजिद और तुम्हें अगर जरा सा भी रिश्ता ठीक लग रहा है ना, तो तुम अल्लाह का नाम लेके ना रिश्ता तय कर लो, ताकि एनी का भी ध्यान बटे और अंसर का भी। जी खाला मी, मैं करती हूँ कुरैशी साहब से बात कि वो क्या कहते हैं। उसने क्या कहना है, ये फैसला तो तुम्हारे करने का है। बाकी एनी से भी पूछ लो, अगर वो राजी है तो अल्लाह का नाम लेके बस बिस्मिल्लाह कर लो, क्योंकि बेटा अच्छे रिश्तों को ठुकराना गुफराने नेमत होता है। खाला मी ये सब बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा। मत भूलो रिश्ता, कि अगर बेटी का रिश्ता लगेगा तो बेटा भी रहेगा। समझ रही हो ना मेरी बात तुम? जी ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आ जाओ। लड़का देखा है तुमने? कैसा लगा? ये है लड़का।
माशाअल्लाह, मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह नस्र बद से बचाए। एनी, क्या सोचा तुमने फिर बेटा? अम्मी, लड़के के अंदर कुछ ज्यादा। एनी बहुत डिसेंट लड़का है, बहुत अच्छी फैमिली है, छोटा सा खानदान है, ना सास है ना नंद है। ऐश करोगी तुम ऐश। ऐसे रिश्ते तो नसीबों वालों को मिलते हैं। देखो एनी, अगर तुम इस रिश्ते के लिए हाँ करोगे तो हम तुम्हारी शादी करेंगे। अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं तो हम कभी भी तुम्हारी शादी यहाँ नहीं करेंगे। तुम जो चाहोगी, जैसे चाहोगी, हम वैसे ही करेंगे। बस एक बार ठंडे दिल से सोच लो। एनी, बोलो ना, तुम क्या चाहती हो? मैं सोच कर बताऊंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल सोच के बताओ, हमें भी कोई जल्दी नहीं है, जैसे तुम्हारी मर्जी हो। लड़की तो वैसे अच्छी है, सीधी सादी लगती है। बस उसे अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बताना होगा ताकि आने से पहले वो इस घर के मुताबिक ढल जाए। छोटी है लेकिन चलो अच्छा है, जल्दी मेरी पसंद समझ लेगी। बड़ी उम्र की लड़कियां अपनी चलाती हैं और इतनी तालीम भी काफी है। ज्यादा पढ़ लिख कर लड़कियां वैसे खुद सर हो जाती हैं। अच्छा बेटा, एक बात तो बताओ जी, ये तुम कल शाम में कहाँ गई थी? वो मैं बस तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम्हारे घर में चल क्या रहा है, ये बताओ मुझे। कुछ नहीं खाला में, कुछ भी तो नहीं। देखो बेटा, तुम छोटी सी थी, इतनी सी थी जब तुम माजिद की शिकायत लेके हमारे घर दौड़ी चली आई थी। फिर तुम्हारी शादी हो गई, अंसर मियाँ आ गए, लेकिन अब भी तुम उतनी ही हो हमारे लिए, छोटी सी। इसलिए तुम बताओ मुझे कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, घर में क्या परेशानी है, क्या मसला है, तुम क्यों घुले जा रही हो? देखो मेरी बात सुनो, हम तुम्हारे बड़े हैं, तुम हम लोगों पे भरोसा कर सकते हो बेटा, बताओ। मम्मी, आपको क्या पता, मेरी बहुत कोशिश की आपको, लेकिन क्या करते ये सब हो गया। अंसर इतना डिस्टर्ब हो गया, मैंने कभी उसको इतना डिस्टर्ब नहीं देखा। घर में इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं। क्या हम लोग मर गए थे बेटा? और वो तावीज़ कहाँ है जो उन बाबा ने दिए थे, हैं वो कहाँ है मेरे पास, मैं अभी लाती हूँ। खाला में मैं अभी दिखाती हूँ आपको। मैं यहीं रखा था, कहाँ चला गया? खाला में तावीज़ नहीं मिल रहा। तावीज़ कहाँ चला गया? माला सिर्फ मीर की है, सिर्फ मेरी। तो फिर क्या सोचा आप लोगों ने? मुझे तो रिश्ता बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, जलाल इंटरप्राइज की अच्छी गुडविल है मार्केट। जब सब लोग राजी हैं तो फिर देर किस बात की है?
वो एक बार ऐनी हाँ कर दे फिर बात पक्की। अरे नेक वक्त इतनी क्या जल्दी है, पहले वहां से जवाब तो आ जाने दीजिए, फिर सोचते हैं क्या करना है। जाते हुए वो अपने घर आने का कहकर गए हैं, तो इसका मतलब क्या है? यही कि उन्हें रिश्ता मंजूर है। बस ऐनी हाँ कर दे तो बात आगे बढ़ाते हैं फिर। अच्छा भाई, हमेशा की तरह आप जीती और हम हारे। माला, आंसर कब आएगा? अब माला तुम रुक जाओ आज। वो अब्बू, हाँ माला, वैसे तुम्हारे अब्बू कह तो ठीक रहे हैं, ऐनी को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। आप ऐसा कीजिए, अंसर को फोन करें और उसे कहें कि आज माला इधर ही रहेगी। हाँ, मैं अंसर से बात करता हूँ। फोन लग नहीं रहा। चलो ऐसा करते हैं कि मैं सुबह तुम्हें खुद छोड़ाऊंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा करें, आलिया को फोन लगाएं, ऐसे वो परेशान होते रहेंगे। आलिया को बता दें कम से कम। हाँ, ये भी तुम ठीक कह रही हो भाई, आखिर उसका भी माला पर बराबर का हक है। देखो माला, तुम जाओ ऐनी के पास, ऐनी अपने दिल की बात तुमसे करेगी। हम माँ बाप है ना, हमसे बात करते हुए शर्माएगी। अरे भाई, वो अपनी बहू को तो बता दिया है। सारी चीजें डिसाइड होंगी तो फिर ही बहू को बताऊंगी ना, ऐसे थोड़ी बता सकते हैं। वैसे भी पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर खा गई है। देख लें उसना बेगम, जो करें सोच समझ कर करें, ऐसा ना हो कि बेटी के साथ बेटा भी रुखसत हो जाए। अंसर बेटा कहाँ रह गए हो? बस आ रहा हूँ अम्मी। अच्छा, वो माला से बात हुई? नहीं अम्मी, एक मसला हो गया था, बस जा रहा हूँ, माला को लेकर आऊंगा। नहीं नहीं बेटा, तुम उधर मत जाओ। भाई साहब का फोन आया था, वो माला को वहीं रोक रहे हैं। अच्छा सुनो, मैं खाला अम्मी की दवाई सेंड कर रही हूँ, तो वो भी लेते आना, उनकी बैंडेज चेंज करनी है मैंने। जी अच्छा। क्या बात है मीर, आज बहुत खुश लग रहे हैं। बड़े दिनों बाद आज मेरा दाव चला है। याद रखेगा वो भी, अव्वल मीर से उसका पाला पड़ा था। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुमसे कहा था ना, जो मेरे और माला के बीच आएगा वो। तो तुमने उसका कत्ल कर दिया। किस किस को मारोगे मीर? हर उसको जो मेरे और माला के बीच आएगा। बता दो दुनिया को, माला सिर्फ मीर की है, और जो हमारे बीच आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा।
अवनीर, 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 अवनीर। पापा, आप मुझे मोबाइल कब दिलाएंगे? अपने चाचू को बोलो, वो आपको ला के दे देगा। जैसे चाचू ने यस कर दिया मोबाइल को। तो फिर आपके पापा क्या कर सकते हैं? आप बड़े हैं, आप उन्हें ऑर्डर दें और बोले कि एक अच्छा सा मोबाइल हिबा के ले ले आएं। इधर आओ, इधर आओ। आपको पता है, जब आप छोटी सी थी, इतनी सी, तो ये आपके चाचू ही थे जो रात रात भर आपको आपकी मामा की तरह देखते थे, क्योंकि आपके पापा बीमार थे। यहां से और उस बीमारी में ये भूल गए कि उनकी एक प्यारी सी बेटी है जिसे अपने पापा की बहुत जरूरत है। जब पापा को मालूम हुआ तो चाचू सारी जिम्मेदारी ले चुके थे, पापा से बड़े हो चुके थे, सब कुछ उनके कंधे पे आ गया था। अब आप मुझे बताएं कि आपके पापा कैसे कह सकते हैं कि मेरी ही बात मेरी नहीं, आप चाचू की हो, चाचू की बात, चाचू के साथ थोड़ी सी पापा। पापा, अच्छा, एक काम करते हैं, जब आप थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी ना, तो फिर हम आपको आपकी पसंद का मोबाइल लेके देंगे। और कितनी बड़ी पापा? चाचू को कोई भी एज की लड़की के हाथ में मोबाइल यूज करते हुए अगर देखते ना, तो वो उन्हें बहुत गुस्सा करते हैं। यू नेवर नो पापा, वो चाचे को भी मोबाइल यूज करने नहीं देंगे। फिर हम दोनों क्या करेंगे? आप दोनों क्या करेंगे? मेरे ख्याल से पहले आप अपनी स्टडी कंप्लीट करें, उसके बाद मोबाइल लेंगे, ठीक है? अरे बेटा, ये क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, गाड़ी लग गई थी रात को। अरे तुमने मुझे बताया भी नहीं। और माला? माला बिल्कुल ठीक है, उसको मैंने मामू की तरफ छोड़ दिया था। ये तो उसके बाद। फिर बेटा? अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। मेरे घर को किसकी नजर लग गई है? अम्मी किसी को नजर नहीं लगी, मैं जा रहा हूँ, शाम में जल्दी आ जाऊंगा। आप प्लीज खाला नानी को राजी करें कि उन्हें क्लिनिक को ले जाओ। और हाँ, वापसी में माला को भी लेते हुए, ठीक है? अंसर बेटा, नाश्ता तो कर लो। नहीं, मैं ऑफिस जाके खा लूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरे घर को किसकी नजर लग गई? तो फिर क्या सोचा है? नहीं, मेरे सोचने से कुछ बदल सकता है तो बताओ। एनी, अम्मी अब्बू तुम्हारी मर्जी जानना चाहते हैं। मेरी मर्जी ये है कि मुझे शादी नहीं करनी। हो सकती है पूरी की मर्जी,
नहीं ना, तो फिर ये फरेब देना बंद करो माला कि मेरी मर्जी, जिसका जो दिल चाहे वो कर ले। बस मेरी एक शर्त। शर्त? हाँ बोलो। शादी बीए करने के बाद होगी। अरे वो तो अम्मी ने कहा है ना। अम्मी ने तो और भी बहुत कुछ कहा था, लेकिन वक्त ने ही साबित कर दिया कि कोई अपनी बात पूरी कर नहीं सकता। माला, तुमसे एक बात पूछूं, लेकिन वादा करो कि सच बताओगी। ऐसी कौन सी बात जिसके लिए मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? पूछो। सोच लो। हाँ बाबा, सोच लिया, बोलो। माला, अब तुम जानते हो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम एक शादीशुदा लड़की हो, तो फिर ये अव्वल मीर कौन है? अव्वल मीर? हाँ, कौन है ये? आज तुम मुझे इसके बारे में तफसील से बता ही दो। ऐनी, मुझे गलत मत समझो। मैंने अंसर के साथ पूरी दिल और पूरी ईमानदारी के साथ ये सफर शुरू किया। अच्छा, तो ये अव्वल मीर कहाँ से आ गए तुम दोनों के बीच में? कौन है ये? अरे कोई नहीं है ये अव्वल मीर, ये सिर्फ चचा जान का एक स्टूडेंट है जो चचा जान के बहुत करीब था। जब माँ मैं रहा करती थी तो वो अक्सर आता था, तो कभी कभी बात होती थी, इसके अलावा कोई बात नहीं है। इतनी सी मुलाकात में तुम उसका नाम नींद में ले रही थी माला, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वाह, ये तो बड़ी पते की बात की आसिल ने। वही तो। वैसे जिंदगी में पहली बार तुम्हारे मियाँ ने ढंग की बात की है। ऐसा भी नहीं अम्मी। अच्छा बस बस, उधर ही चुपकी पड़ी रहो। देखो सिद्रा, छोटी की शादी आज ही तो कल हो ही जाएगी, फिर तो सारे घर में तुम ही राज करोगी ना। मैंने भी यही सोचा है अम्मी। पूरा घर ऐनी और माला के शौहर को क्यों दे? हम बेकार के किराए के घर में तकिया क्यों खाएं? हाँ तो और क्या, क्या जरूरत है किराए के घर में जाने की? अरे इतना बड़ा घर है, तुम्हारे सास ससुर आज हैं कल नहीं होंगे, और फिर तुम्हारे ससुर की पेंशन भी तो आती है, तो कोई जरूरत नहीं है घर से कदम बाहर निकालने की। बल्कि दुआ करो कि उस छोटी की भी जल्द से जल्द शादी हो जाए। जी, वो भी आती है। और एक बात और सुनो, जरा अपनी सास के साथ बना के रखो, साथ साथ रहो उनके। ये बड़ा जेवर है उनके पास, कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा जेवर अपनी बेटियों के हवाले कर दे। सही कह रही हैं आप। सुने, ये क्या हुआ है? क्यों रश लगा हुआ है? बाबा जी चले गए। बाबा जी चले गए? अब हमारा क्या होगा? कौन हमारे दुख कम करेगा? कौन हो तुम? तेरी मदद करने आई हूँ। मेरी मदद? ये अपनी बहू के कमरे में रख दे। लेकिन तुम कौन हो? अपने बेटे की जिंदगी चाहती है ना? चाहती है ना? हाँ, हाँ। तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करना। अपनी बहू के कमरे में रख दे। याद रहे, किसी को नजर नहीं आना चाहिए। चल जा, जा जा।
यासिर को तो देखे, सलाम किए बगैर सीधा अपने कमरे में चला गया। अपने दिल को संभालें उसना बेगम, अभी तो ये शुरुआत है। नहीं संभाल सकती। कैसे संभालूं? माँ हूं ना। माँ अपने दिल को ऐसे नहीं संभाल सकती कुरैशी साहब। एक माँ सारी जिंदगी घर बनाने में लगी रहती है, घर को जोड़ने में लगी रहती है, और बाहर से आने वाली औरत एक लम्हे में घर का शिरासा बखेर देती है, घर को तोड़कर रख देती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। कैसी हैं मियाँ? ठीक। हम तो ठीक हैं मियाँ, आप अपनी सुनो। ठीक। आप लोगों ने खाना खा लिया? ये कबाब लेकर आए हैं, तो सोचा साथ में खाना खा लेते हैं। सॉरी। फिर तुमने क्या सोचा जलाल? किस बारे में? मैं एनी की बात कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इस वीकेंड पर उनकी फैमिली को डिनर पर इनवाइट कर लिया जाए। देख लें भाईजान, जो आपको ठीक लगे। जलाल, एक बात करनी थी तुमसे। एनी काफी छोटी उम्र की है, अगर तुम्हें... देखिए भाईजान, अब शादी तो करनी है, तो अगर ये एक ऑप्शन है तो ठीक है फिर। ऑप्शन? जी, ऑप्शन। और प्लीज हिबा से कहिएगा जरा इंक्वायर कर ले, ये लड़की हर वक्त मोबाइल वगैरह में ना घुसी रहती हो। आप जानते हैं ना, मुझे सख्त चिढ़ है इन चीजों से। फिर बाद में कंपैटिबिलिटी के, एडजस्टमेंट के इश्यूज होते हैं, और मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। अदरवाइज इस रिश्ते से मुझे कोई एतराज नहीं है। जलाल, बड़े हो जाओ, सीरियस हो जाओ। कब तुम नॉर्मल होगे? घर से बाहर निकलो, घूमो फिरो, एंजॉय करो। भाईजान, आप जानते हैं मेरे लिए तो यही एंजॉयमेंट है। ये आजकल के आवारा लड़के लड़कियों की तरह घूमना फिरना पसंद नहीं है मुझे। और आप एक काम करें, आप ये कमिंग वीकेंड पे उन्हें इनवाइट कर लें डिनर पे। अगले माह मैं जर्मनी जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि जाने से पहले एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो। एक्सक्यूज मी। हाँ, क्या हुआ? तो एक काम करो, उसे उठाओ और ऑफिस से बाहर मारो। टेल हिम ही इज फायर्ड। और इन छोटी छोटी बातों के लिए मुझे मत कॉल किया करो। पता है इनको, मुझे इन चीजों से चिढ़ है, खुद नहीं हैंडल कर सकते, फजूल की बहसों में पड़ जाते हैं। I'm sorry, मुझे जरा काम करना थोड़ा। मैं तो कहती हूँ आलिया,
इस पत्थर को जाके पानी में बहा दो। हाँ जी खाला अम्मी। क्योंकि हमने तो बड़ों से यही सुना है कि पत्थरों में ताकत भी होती है और पत्थर भारी भी होती है। हाँ आप ठीक कह रही हैं, मुझे वाकई ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन खाला अम्मी मुझे समझ में नहीं आया वो लड़की थी कौन? अरे यही बात तो मशकूक है कि वो लड़की कौन थी और किस मकसद के लिए तुम्हें ये देकर गई है। अरे उन दोनों मियाँ बीवी की तो पहले ही नहीं बन रही, ऊपर से अगर ये पत्थर बीच में आ जाता तो रही कसर और पूरी हो जाती। सही कह रही है खाला अम्मी। मेरी मानो तो कल अंसर के साथ जाकर इसे कहीं बहते पानी में बहा दो और अंसर से कहो कि माला की तरफ ध्यान दे। खाला अम्मी वैसे गलती मेरी ही है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था इन दोनों के बीच में आखिर मामला क्या चल रहा है। भाई तुम अपने आप को क्यों बीच में ले आती हो हर वक्त? ना अंसर बच्चा है ना माला बच्ची है, दोनों ने अपनी रजामंदी से हाँ की है। ऐसे ही एनी की कुर्बानी भी जाया की और हम सब लोगों को भी टेंशन दे रहे हैं ये लोग। बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि दोनों को सामने बिठाओ और साफ साफ बात करो कि अगर तो रिश्ता निभाना है तो निभाएं और अगर नहीं निभाना तो अपना अपना रास्ता लें बस। हैं? ये कैसी बातें कर रही हैं खाला अम्मी? हाँ हाँ खाला अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे वाकई ऐसे ही करना चाहिए। मैं ना कल भाई साहब के यहाँ जाती हूँ ना, खुद माला से पूछूंगी भाई ये क्या बात हुई, रिश्ता करना है तो करो, वरना देखे ना कल को बच्चा बच्चा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि दोनों जवान हैं, समझदार हैं, अभी फैसला ले सकते हैं। आगे की मुश्किल से आज की जरा सी तकलीफ झेलना आसान है, समझ रही हो? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैं बिल्कुल समझ गई खाला अम्मी। जलाल भी तो बहुत छोटा था जब सारी जिम्मेदारी उठा ली, वो तो फिर लड़की है, यकीनन जिम्मेदारी होगी, लेकिन नहीं, मैं अपने भाई का बसावा घर देखना चाहता हूं। अंसर तुम्हारी माला से बात हुई थी? मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों की बन पाएगी। मैं सोच रही हूँ इस मसला जाके माला से बात करती हूँ, खानदान वाले भी वहां पे मौजूद होंगे, सबके सामने यह किस्सा भी निपटी जाएगा। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी आप माला से एक बार पूछ के देख लो कि उसे मेरे साथ रहने के लिए। ठीक कह रहे हो तुम, बाकी जाकर माला से पूछती हूँ। शादी है, कोई गुड्डी गुड्डे का खेल तो है नहीं, दो खानदान इन्वॉल्व है, कुछ दो और कुछ लोग के असूलों को अपनाना होगा। ठीक कह रहे हो जी। बेटा साथ रहने के लिए हर इंसान को एक दूसरे को बर्दाश्त करना होता है, जैसे माला भी शायद बहुत कुछ बर्दाश्त करी हो। जहां तक तुम कह रहे हो, तुम्हारे लिहाज से तुम उसे बर्दाश्त कर रहे हो। निकाह के दो बोल बहुत मजबूत होते हैं बेटा, और उसी तरह से बहुत कच्चे भी होते हैं। जहां एक नस्ल परवान चढ़ती है, वहीं ये दो बोल बोलने के बाद वही नस्लें तबाह भी हो जाती है। किसी गलत फहमी का शिकार ना हो जाना वक्त तो इस रिश्ते को, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त ही हाथ से निकल जाए। अंसर अपना ख्याल रखा करो बेटा, तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो। देखो तो बैठे बैठाए क्या कर लिया तुमने। क्या बताऊं हुस्ना भाभी, बहुत लापरवाह है ये तो शुक्र है माला की वजह से कुछ बेहतर हो गया है। आलिया, बीवियां होती ही मियाँ की केयर करने के लिए हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा, अब हमारा ही हाल देख लीजिए। जी हाँ, आप तो अपनी मिसाल देते रहिए। भाई साहब एनी के रिश्ते का क्या सोचा? मेरे लिहाज से तो ये एनी के लिए बहुत अच्छा और मुनासिब रिश्ता है। लेकिन मुझे लड़का कुछ सख्त मिजाज लगा। तो ये अपना बिजनेस संभालता है, अगर सख्त मिजाज नहीं होगा तो बिजनेस कैसे चलाएगा?
लो भाई, हमारी बेगम साहिबा ने तो अभी से वकालत शुरू कर दी उसकी, तो अब हम क्या करें? जी 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 जी, जैसा आप मुनासिब समझें। जी मैं घर में बात कर कर आपको बताता हूं। ओके जी, मैं आपका नंबर जो है वो महफूज कर लेता हूं। यकीनन यकीनन। चलें फिर मिलते हैं तो ये बात भी हो जाएगी। चलें, खुदा हाफिज। क्या कह रहे थे? लीजिए बेगम साहब, आपके अंदाजे को तो हम मान गए। एनी के ससुराल से फोन था, वो इस वीकेंड पर हमें अपने घर खाने पर बुलाना चाहते हैं ताकि हम भी उनका घर बार देख लें और मजीद जलाल से एक मुलाकात कर लें। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई भाई साहब। मैंने कहा था ना, एनी उनको पसंद आई है। एनी को भला कौन ना पसंद कर सकता है भाभी। क्या हुआ अब्बू, किसका फोन था? भाई ये बात तो तुम अपनी अम्मा से पूछो। बेटा वो जलाल के घर से फोन आया था, उन्होंने हमें अपने घर बुलाया है। तुम जाओ जाके एनी को बता दो। तो एनी भी साथ जाएगी? बेटा अभी वीकेंड में तो दिन बाकी हैं, यासिर से और मशवरा कर लेते हैं और फिर खालाजान से भी पूछ लेते हैं, उसके बाद जो फैसला होगा फिर देखते हैं। बहू बेगम के तेवर कुछ नीचे आए भाभी? हाँ, अब तो तीर की तरह सीधी है। वो कैसे? पता नहीं, अल्लाह जाने माँ ने क्या पट्टी पढ़ाई है। भाई मुझे तो अपना बेटा अजीज है। बहू मेरी बला से जो मर्जी करती रहे, मैं चाहती हूँ बस मेरा बेटा मेरे पास रहे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब मैं चाय पिए सब लोग? हाँ मैंने। क्या हुआ अंसर? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अंसर वो मुझे प्यास लगी, एक गिलास पानी पिला दोगे? अरे आलिया, मैं ला देती हूँ पानी। छोड़े ना भाभी, ले आएगा वो।